नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। लोकसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स की सैलरी में किया इजाफा। पीएम मोदी ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का किया उद्घाटन, खुद किया सफर, बच्चों से की बात। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर एनडीए में बनी सहमति, जानकारी के अनुसार 32 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। हरियाणा के रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड पर बस और कार की हुई खतरनाक टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौके पर हुई मौत। वहीं किसान आज दिल्ली कूच के लिए ट्रेन, बस और पैदल हुए रवाना। प्रशासन ने हिसार अंबाला चंडीगढ़ हाईवे को खोला। बता दें, पंजाब हरियाणा के हजारों किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए। लखनऊ में सिलेंडर ब्लास्ट होने का मामला आया सामने, 5 लोग जिंदा जले, 4 लोग गंभीर घायल। मरने वालों में पति पत्नी और 3 बच्चे। धमाके से छत गिरी। 2024 चुनावों के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र हुआ तैयार, जिसमें 30 लाख सरकारी नौकरियां, एमएसपी कानून, जाति जनगणना, सच्चर कमेटी की सिफारिश होंगी लागू। तमिलनाडु के तट के पास नाव से 99 किलो ड्रग्स की गई बरामद, जिसकी कीमत 108 करोड़ रुपए बताई गई। श्रीलंका की तरफ से जा रही थी बोट को लिया गया कब्जे में। बात करें शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर रहा। वहीं सेंसेक्स 74,106 और निफ्टी 22,473 पे पहुंचा। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। आज करनाल में लखपति दीदी का हुआ महासम्मेलन। सीएम मनोहर बोले, महिलाओं को चूल्हे से तकनीक तक पहुंचाया। दरअसल करनाल में लखपति दीदी महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में सीएम मनोहर ने करनाल लोकसभा क्षेत्र से महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 5,000 बहनों को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम ने कहा कि पीएम ने बहनों के लिए योजनाएं बनाई हैं कि बहनों को किस तरह लखपति बनाया जाए। उन्होंने बताया कि हरियाणा से इस योजना में 3 लाख महिलाएं शामिल हैं। योजना के तहत 5,000 बहनों को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही कहा कि 102 महिलाओं को ट्रेनिंग देकर विभागों में काम भी दिलवाया गया है। हरियाणा में पंजाब के पुलिस अधिकारियों को एनडीपीएस के मामलों की जांच कैसे की जाती है, ये हिमाचल पुलिस सिखाएगी। दरअसल एनडीपीएस के मामले में सुनवाई करते हुए हिमाचल में जांच के तरीके को कहीं बेहतर बताते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्य के पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए हिमाचल की धर्मशाला में स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हरियाणा व पंजाब के मुकाबले जांच बेहतर तरीके से की जाती है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि दोनों राज्यों की पुलिस अधिकारियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए ताकि जांच के तरीके में सुधार हो सके। 2024 लोकसभा चुनाव अब दूर नहीं, वहीं ऐसे में निर्वाचन आयोग ने भी सभी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें, हरियाणा में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भय रहित लोकसभा चुनावों कराने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग को अर्धसैनिक बलों की करीब 200 कंपनियों की जरूरत रहेगी। ऐसे में सुरक्षा को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरह तैयार है। वहीं ईवीएम मशीनों की कोई कमी न रहे, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। दरअसल निर्वाचन विभाग के अनुरोध पर हरियाणा को अभी तक जो 15 कंपनियां उपलब्ध कराई गई हैं, वह आंतरिक व्यवस्थाओं के लिए हैं। चुनाव के व्यवस्थाओं के लिए इन कंपनियों की अतिरिक्त मांग केंद्रीय चुनाव आयोग से की जाएगी। वहीं बताते चले, पिछले चुनाव में हरियाणा ने अर्धसैनिक बलों की करीब 225 कंपनियां केंद्र से मांगी थी, लेकिन केंद्र की ओर से 195 कंपनियां प्रदान की गई थी। प्रदेश के निर्वाचन विभाग ने इस बार राज्य में 75% तक मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरियाणा में भाजपा बदलाव की तैयारियों में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि भाजपा जातीय समीकरणों को देखते हुए पैनल में बदलाव कर सकती है। इसे लेकर बुधवार और बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में आरएसएस के नेताओं के बीच मंथन संभव है। आपको बता दें कि रोहतक से भाजपा रणदीप हुड्डा को उतारने की तैयारी में है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल में बदलाव भी हो सकता है। भाजपा के पैनल में कुछ नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों से मेल नहीं खाते।
कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें मौजूदा लोकसभा सीटों की बजाय किसी दूसरे लोकसभा सीट के पैनल में शामिल किया जा सकता है। हरियाणा में इस समय भाजपा के 10 सांसद हैं। भाजपा ने पिछली बार 3 बैकवर्ड, 2 ब्राह्मण, 1 पंजाबी, 2 जाट और 2 SC उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। इस बार सोनीपत और रोहतक लोकसभा सीट से किसी एक ब्राह्मण को चुनाव लड़वाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं, जबकि सिरसा व अंबाला लोकसभा सीटों पर भी जातीय समीकरणों को लेकर नए सिरे से मंथन चल पड़ा है। हरियाणा के बहुचर्चित 162 करोड़ के पेंशन घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने अपनी स्टेट रिपोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पेश कर दी है। दरअसल बता दें कि इस रिपोर्ट में सभी जिलों के समाज कल्याण अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है। वहीं CBI ने रिपोर्ट में कोर्ट को ये भी बताया कि 2012 में पेंशन वितरण अनियमितताओं के मामले में सरकार के हाईकोर्ट में दिए गए भरोसे के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 12 साल बाद भी सरकार मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। बताते चले, अपात्र मृतकों और अस्तित्वहीन लोगों को 2011 से 2015 के बीच 162 करोड़ रुपए पेंशन बांटने के मामले में CBI ने अपनी जांच रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को सौंपते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दोषी बताया है। साथ ही पेंशन के लिए वेरिफिकेशन करने वालों और मंजूरी देने वालों पर FIR दर्ज की सिफारिश भी की है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।